वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मांगा, वो ऐसी चीज थी कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे पास भी नहीं है आज की डेट में। आप बिहार का भविष्य बदलने चल रहे हो, अच्छा है, करो, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया काम है, करके दिखाओ। कितने का पैकेज था पता है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, बताइए तो। के इतने बड़े बड़े पैकेजेस थे एक चुनाव लड़ाने के। हाँ। प्रशांत किशोर अभी बहुत चर्चा में है बिहार में। वो खुद पदयात्रा कर रहे हैं, पार्टी बनाने वाले हैं। कांग्रेस में थे, कुछ दिनों के लिए कांग्रेस के साथ आए थे। कांग्रेस को लेकर के उनके बड़े दावे रहते हैं। हमेशा जब भी मौका आता है मीडिया उनसे राहुल गांधी से जुड़े हुआ सवाल पूछती है और वो जवाब देते हैं। इस बार तो फेल हो गए वो 2024 के चुनाव में। तो वो तो 300 प्लस सीट दे रहे थे मोदी जी को। मेरी एक बात समझ नहीं आती, जब तक वो सेफोलॉजिस्ट थे, पार्टीज के लिए काम करते थे। सेफोलॉजिस्ट तो थे ही नहीं, वो तो नहीं, कंपनी थी उनकी। हाँ। कितने का पैकेज था पता है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, बताइए तो। के इतने बड़े बड़े पैकेजेस थे एक चुनाव लड़ाने के। हाँ। अब भाई, अब तो वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, पता नहीं इतना अननेसेसरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। प्रेडिक्शन की ना इस बार, फेल हो गए। अब वो एक राजनेता है, तो आप उनको वैसे ट्रीट करो। हाँ, एक राजनेता के तौर पर हाँ, अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली आपने, आप बनाने जा रहे हैं। हाँ। आप बिहार का भविष्य बदलने चले हो, अच्छा है, करो, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया काम है, करके दिखाओ। अभी तक आप ये दावे करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वो क्यों गए थे कांग्रेस पार्टी के पास? क्या था रोड मैप? वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मांगा, वो ऐसी चीज थी कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे पास भी नहीं है आज की डेट में। क्या मांग लिया ऐसा? वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी वापस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो वापस अध्यक्ष बने और सेकंड जो पोस्ट हो वो मेरे पास हो और बाकी पार्टी जो है वो मुझे रिपोर्ट करे, मेरे हिसाब से काम करें। अच्छा। तब मैं कांग्रेस पार्टी को खड़ा करूंगा, राहुल गांधी को पीएम बनाऊंगा। अब आप बताओ, उदाहरण देता हूं आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता विपक्ष हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरनल्स जो राहुल गांधी चाहते हैं और नहीं हो पाती। कांग्रेस हरियाणा का गठबंधन ही मान लीजिए। बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो है ना बहुत डिफरेंट पार्टी है, बहुत ही डिफरेंट पार्टी है। यहाँ कोई कैसे कैसे लॉजिक दे के बात समझाई जाती है ना, आप समझ नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूँ जी। कहा कि ये 2-3 एमएलए के खिलाफ जो है ना वो ईडी के केसेस हैं, इनके टिकट नहीं होनी चाहिए। किसने कहा था? किसी ने कहा? प्रशांत किशोर ने? नहीं। अच्छा। अभी अच्छा, अभी की बात है। हरियाणा में प्रशांत की बात तो खत्म हो चुकी है। वो अभी एक राजनेता है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे। राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ी पद चाहते थे, वो उनको कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी, तो इसलिए उनको थैंक यू कर दिया। अच्छा, ये बात है। सिंपल ये बात है, पूरी बात है। अब आता हूँ दूसरी बात पे, क्यों राहुल गांधी ने ये बात कही। अभी राहुल गांधी ने कहा कि आप देख लो कि एडजस्ट कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को। तो बोला ठीक है, देखते हैं। एक्सरसाइज की पूरी, सब कुछ किया, सब किया, और आखिर में नहीं हो पाया। बता दिया सर इतना % इनका टोटल वोट है और नहीं हो पाया। एक लिमिट तक पुश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 एमएलए हैं जिनमें से एक जेल में है, कि इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई है, ये वो सब कहानी बनाई, इनको भी देख लो। उन सबकी टिकट होगी। क्यों? उसका तर्क दिया गया। यहाँ हर बात लॉजिक से होती है और वो लॉजिक ना अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट किए जाते हैं। कहा कि ईडी कार्रवाई किसके खिलाफ नहीं हो रही आज की डेट में? पूरे विपक्ष के खिलाफ हो रही है, तो भी इनकी टिकट कैसे काट सकते हैं? दे दी टिकट। तो जो प्रशांत किशोर मांग रहे थे वो तो राहुल गांधी के पास नहीं है, उनकी अपनी पार्टी होते हुए, तो उनके कैसे मिल जाती? इसलिए उनको बहुत बड़ा थैंक यू किया गया है। अब जो वो दावे करते थे कि मैं पीएम बनाता हूं और सीएम बनाता हूं, अब अपनी पार्टी है, दिखाओ बन के, लग जाएगा पता लोगों को भी। अब वो आप कह रहे हैं कि अब वो तो खुले मैदान में है। अब वो भाई जब आप ही सब कुछ बना रहे हो, मैदान खाली है, और अब एज ए स्ट्रेटेजिस्ट मत जाओ कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए, कहो कि अब मैं राजनेता हूं और मैं बिहार को बदलूंगा, मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, दिखाओ बन के।
बना सकते हो, खुद नहीं बन सकते। ये कैसे भाई, ये क्या होगे भाई? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसी चुनाव में बनेंगे, मतलब बहुत अच्छी 2025 बात में, है, 2025 हमारी में। शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं बतौर नेता जो वो कर रहे हैं प्रशांत जी।